Good morning, students of class 9th. How are you? I hope you all will be fine with your families. Today, आज हम आपके लिए पोयम लाए हैं द रोड नॉट टेकन एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको लिखने वाले कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अब जहाँ तक हम इस पोएम की बात करें, इसकी थीम की बात करें, तो यह पोएम लाइफ में लिए गए हमारे डिसीजंस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो रोड शब्द है ये लाइफ में लिए गए डिसीजन हैं और हमें इस बात का पता चलता है, पोएम हमें ये शिक्षा देती है कि लाइफ में हमें ऐसे डिसीजन लेना चाहिए जिससे बाद में हमें पछताना ना पड़े एज पोएट, जैसा कि पोएट बाद में पछता रहा था। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक आदमी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। ये आप देख रहे हैं सिर खुजा रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है और ये एक ऐसी पॉइंट पर खड़ा है जहाँ पर ये दो रास्ते जा रहे हैं। एक्चुअली ये दो रास्ते ये चॉइस हैं और ये जीवन में चॉइस नहीं कर पा रहा है। ये देख रहे हैं, ये जो रास्ते हैं, रास्ते रिप्रेजेंट कर रहे हैं निर्णय को, चॉइस को। ये और ये आदमी कंफ्यूज है, ये अपने जीवन की चॉइस को नहीं कर पा रहा है। तो द रोड नॉट टेकन हमें इसी बात की शिक्षा देती है कि हमें जीवन में ऐसे चॉइस करना चाहिए जिससे कि हमारा भला हो, क्योंकि एक बार जब हम चॉइस कर लेते हैं तो दोबारा लौटने का, जब हम कोई एक रास्ता पकड़ लेते हैं तो दोबारा लौटने के चांसेस नहीं होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। मैंने कठिन शब्दों के बगल में उनकी मीनिंग लिख रखी है। पोएम कुछ ऐसा है। द पोएट इज सेइंग, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो रोड अलग अलग दिशाओं में बटी हुई थी इन अ येलो, पीले रंग के, वुड, वुड मतलब जंगल में, यानी पीले रंग का कोई जंगल होगा जिसमें दो रास्ते अलग अलग जाते थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। एक रास्ता इस तरफ से जा रहा है और दूसरा रास्ता इस तरफ से जा रहा है। अब यहाँ पर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, इन अ येलो वुड, पीले जंगल में। भाई जंगल में तो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों का कलर हरा होता है, तो यहाँ पर जंगल को येलो वुड, पीला जंगल क्यों कहा गया? तो इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। एट दैट टाइम इट वाज द सीजन ऑफ ऑटम। उस समय क्या था? पतझड़ का मौसम था। पेड़ों पर पत्ते पीले हो चुके थे, डिकम्पोजिंग की क्रिया हो रही थी, जो ज़मीन पर पत्ते पड़े हुए थे वो भी पीले थे। तो इस तरह से सारा जंगल पीला पीला, पीले पत्तों के कारण दिखाई दे रहा था। तो पोएट क्या कहता है? द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। एक पीले रंग का जंगल था, वहाँ से दो अलग अलग रास्ते निकले हुए थे। ये डाइवर्ट की आप मीनिंग देख पा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मुझे इस बात का दुख है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ तो पोएट एक है, एक आदमी है, एक आदमी एक साथ दो रास्तों पर कैसे चलेगा? तो यही बात पोएट कह रहा है। एंड सॉरी, मुझे अफसोस है, मैं क्षमा चाहता हूँ। आई कुड नॉट ट्रेवल, मैं यात्रा नहीं कर सकता था, बोथ मतलब दोनों रास्तों पर। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग, और चूंकि मैं एक यात्री था, चलना मेरा काम है क्योंकि मैं एक यात्री हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर, और चूंकि मैं एक यात्री हूँ और चलना मेरा काम है। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन,
और मैंने देखा, मैंने नज़र डाली, वन मतलब एक रोड पर, एज़ फार इतनी दूर तक, एज़ आई कुड जितनी कि मैं देख सकता था, टू वेयर जहाँ पर, इट यानी कि ये रोड, यानी कि जिस रोड पर मैंने नज़र डाली, बेंट मतलब मुड़ी हुई थी, इन द अंडर ग्रोथ घने उगे हुए घास या पौधों में, या घने उगे हुए पौधे या कंटीली झाड़ियों में। तो भाई सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, माफ़ कीजिए मैं दोनों रास्ते पर तो नहीं चल सकता था क्योंकि मैं अकेला सिंगुलर एक आदमी हूँ। बट बी वन ट्रैवलर, लेकिन एक यात्री होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। अब किस पोजीशन में खड़े रहे, यहाँ देखिए, लंबे समय तक खड़ा रहा, ये आप देख पा रहे हैं, सोचता रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रोड पर, काफ़ी सोचने के बाद एक रोड पर नज़र डाली जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और ये जो सड़क थी जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, ये सड़क थोड़ी दूर पर जाकर ये कटीली झाड़ियों में मुड़ी हुई थी, यानी ये थोड़ा सा डाइवर्जन जैसा था और वहाँ पर ये ऐसा घुमाव सा था और वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ लगी हुई थी। तो मैं वहाँ तक देख सकता था जहाँ तक मैं देख पाया, और आगे ये कटीली झाड़ियों में ये सड़क मुड़ी हुई सी थी, ऐसे ज़रा गोल सी, ऐसे डाइवर्ट थी। अंडर ग्रोथ का मतलब घने उगे हुए पौधे या कटीली झाड़ियाँ। देन टुक अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा जो कि जस्ट एज फेयर, ये रास्ता इतना ही सुंदर था, इतना ही अच्छा था जितना कि दूसरा, और हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यहाँ बेटर क्लेम का मतलब है अधिक अच्छा विकल्प होना, और परहैप्स का मतलब है शायद, और शायद ये अधिक अच्छा विकल्प था। अब देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, लेखक कह रहा है, पोएट कह रहा है कि देन टुक अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना या दूसरा रास्ता पकड़ा, जस्ट एज फेयर, वो रास्ता इतना ही अच्छा था जितना कि दूसरा, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये अधिक अच्छा विकल्प था। क्यों अच्छा विकल्प था? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस रास्ते पर घास उगी हुई थी। ग्रासी एक सिंबलाइज वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट एनी यूज़, तो इस हिसाब से बिकॉज इट वॉज ग्रासी का मतलब है ये रास्ता बिना उपयोग किया गया था, एंड वांटेड वेयर, और या फिर उपयोग में लाया नहीं गया था या बहुत कम उपयोग किया गया था। Though as for the passing there had worn them really about the same, यद्यपि यहाँ से गुजरना, had worn them really about the same, या फिर यूँ कहिए कि यद्यपि यहाँ से गुजरना या इस रास्ते का उपयोग करना बिल्कुल उसी तरह था। अब ये रास्ता बिल्कुल उसी तरह कैसे था? क्योंकि कोई रास्ता अच्छा 100% अच्छा या बुरा नहीं होता। हम कोई भी रास्ता लेते हैं, कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उनमें कुछ बुराइयां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, इस रास्ते का उपयोग करना, इस रास्ते पर से जाना दूसरे रास्ते को यूज़ करने जैसा ही था, क्योंकि मंजिल एक थी। अब बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह वो दोनों रास्ते इक्वली समान रूप से ले मेरे सामने पड़े हुए थे। कैसे इक्वली थे दोनों रास्ते? क्योंकि इन लीव्स नॉट स्टेप हैड ट्रोडन, क्योंकि दोनों रास्तों पर पत्ते पड़े हुए थे और उन पत्तों पर
कोई कदम नहीं रखा गया था, कोई नहीं चला था, इस कारण वो पत्ते टूटे हुए नहीं थे, कुचल के काले रंग के, कुचले जाने के कारण काले रंग के नहीं हुए थे। तो उस सुबह दोनों रास्ते इक्वली मेरे सामने बराबर मेरे सामने थे, क्योंकि दोनों रास्तों पर पत्ते पड़े हुए थे और उन पत्तों पर कोई नहीं चला था, कोई कदम नहीं पड़ा हुआ था। इस कारण वो पत्ते कुचलने के कारण ब्लैक, काले रंग के नहीं हुए थे। ये चीज़ जानते हुए कि जब मैं एक रास्ते पर, चाहे इस पर चाहे इस पर, एक रास्ते पर चल पड़ूंगा, तो ये जो पोएट है, इस बात को जानते हुए कि मेरे लिए जाना तो पॉसिबल है लेकिन वापस आना पॉसिबल नहीं है, इस बात को जानते हुए भी पोएट क्या कहता है, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अदर डे। किसी भी एक रास्ते को आप पहला रास्ता मान लीजिए, ये जानते हुए भी कि रास्ते पर चल पड़ा, किसी भी रास्ते पर मैं चल पड़ा तो मेरे लिए वापस लौटना पॉसिबल नहीं है। लेखक कहता है आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहला रास्ता रख लिया, फॉर अनदर डे, यानी मैंने सोचा कि पहले रास्ते पर किसी और दिन चलूँगा, पहले दूसरा रास्ता ट्राई करता हूँ और जब मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वापस लौटकर दूसरा रास्ता ट्राई करूँगा। तो इसलिए वो कह रहा है आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहला रास्ता दूसरे किसी दिन के लिए चुन लिया। मतलब ये है कि भाई मैं दूसरा रास्ता आज ट्राई करता हूँ और लौट कर आऊँगा तो कभी फर्स्ट रास्ते को भी ट्राई कर लूँगा। येट नोइंग हाउ वेज लीड्स इनटू द वे, ऑन टू द वे, और ये जानते हुए कि कैसे रास्ते, लीड्स मतलब ले जाते हैं दूसरे रास्तों की तरफ, यानी जब आप एक रास्ते पर चल पड़ते हैं, ठीक है ना, तो उन रास्तों में से भी बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई डिसीज़न ले लेते हैं तो उसके बाद भी आपको डिसीजंस और लेने पड़ते हैं, आपको वापस लौटने के लिए टाइम नहीं होता, लौटने का चॉइस नहीं होता। उदाहरण के लिए आप मेडिकल लाइन में जाते हैं, आप MBBS बन जाते हैं, एक रास्ता क्लियर हो गया, फिर आपके पास और रास्ते होते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ बने, ऑर्थोपेडिक्स बने, फिजिशियन बने या सर्जन बने, तो एक रास्ते से कई रास्ते निकलते हैं। ये जानता था पोएट, ये जानते हुए भी पोएट ने पहले वाले रास्ते को इसलिए सेफ चुन लिया कि मैं किसी दूसरे दिन इस रास्ते को ट्राई करूँगा। आई डाउटेड, और जब मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ा, पहले रास्ते को ये सोचकर कीप कर लिया कि इस पे किसी दूसरे दिन चलूँगा, तो आई डाउटेड, मुझे संदेह हो रहा था कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस लौट पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग विथ अ साय, तब से लेकर समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, युगों से और भविष्य में, आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं इस घटना को बता रहा हूँ विथ अ साय, गहरी सांस के साथ, और इस बात को मैं युगों, एजेस एंड एजेस, युगों से भविष्य में भी बताता रहूँगा। युगों से, एजेस एंड एजेस, युगों से तो बता ही रहा हूँ लेकिन भविष्य में भी बताता रहूँगा। क्या बताता रहूँगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, एक जंगल में दो रास्ते होकर निकलते थे, ये वाले, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर लोग कम चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसकी वजह से ये सारा अंतर आ गया। कुल मिलाकर सेंस ये है कि मैंने वो डिसीज़न लिया
जो लोग कम ही अपना डिसीज़न लेते हैं, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी होने का मतलब है अच्छा हूँ या बुरा हूँ, ये सारा अंतर मेरे उसी एक डिसीज़न के कारण है। तो फटाफट एक हिंदी में समरी बता देते हैं थोड़ा सा। कवि कहता है कि एक पीले रंग के जंगल में दो रास्ते अलग अलग निकले हुए थे, और माफ़ कीजिएगा मैं दोनों रास्तों पर तो चल नहीं सकता था क्योंकि मैं एक ही आदमी हूँ, लेकिन बी वन ट्रैवलर, लेकिन चूंकि मैं एक यात्री हूँ, चलना मेरा काम है। लंबे समय तक खड़ा रहा और मैंने एक ऐसी रोड पर नज़र डाली जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी, मैंने उस रोड पर नज़र डाली, और कुछ आगे जाकर ये जो रोड थी बेंट मतलब मुड़ी हुई थी। कहाँ मुड़ी हुई थी? कंटीली झाड़ियों में ये रोड थोड़ा सा घूमी हुई थी, मुड़ी हुई थी। फिर मैंने दूसरी रोड पर नज़र डाली, ये रोड इतनी ही सुंदर थी जितनी कि पहली वाली, ये रोड इतनी अच्छी थी जितनी कि दूसरी वाली, और शायद ये मेरे लिए और अच्छी बेटर क्लेम थी, मेरे लिए और अच्छा विकल्प था, क्योंकि ये घास से युक्त अर्थात बिना उपयोग की गई थी, या यूँ कहिए कि मामूली रूप से उपयोग में लाई गई थी। और यद्यपि वहाँ से गुजरना बिल्कुल पहले रोड की ऊपर से गुजरना ही था, इस पूरे पैराग्राफ का, इस लाइनों का मतलब है उस रोड से गुजरना दूसरी रोड से गुजरने के समान ही था। फिर उस सुबह दोनों रोड मेरे सामने इक्वली यानी बराबर रूप से पड़ी हुई थी, क्योंकि उन रोडों पर जो पत्तियां पड़ी थी उस पर किसी ने कदम नहीं रखा था, अर्थात उन रोडों पर कोई नहीं चला था। इस वजह से पत्ते कुचलने के कारण काले नहीं हुए थे, कुचलने के कारण टूटे फूटे नहीं थे, टूटे हुए नहीं थे। मैंने पहले रोड को ये सोचा, पहले रोड को रख लिया ये सोचकर कि मैं इस पे किसी और दिन चलूँगा, ये जानते हुए कि जब आदमी एक रास्ते पर चल पड़ता है तो कैसे एक रास्ते पर चलने के बाद उसे दूसरा रास्ता चलना पड़ता है, अर्थात एक डिसीज़न लेने के बाद उसे और कई डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो ये बात जानते हुए भी मैं पहली रोड को तो मैंने सेफ रख लिया कि किसी दिन वापस लौटूंगा, फिर इस रोड को ट्राई करूंगा, ये जानते हुए कि एक बार आदमी चल पड़ता है तो फिर वापस आना पॉसिबल नहीं होता। तो इस काम के बाद मुझे शक है कि क्या मैं कभी वापस लौट पाऊंगा, और मैं इस बात को गहरी श्वास के साथ यानी अफसोस के साथ युग युगांतरों से कह रहा हूँ, भविष्य में कहता रहूँगा। क्या कहता रहूँगा कि दो रोड एक जंगल में से होकर निकलती थी और मैंने उस रोड को चुना जिस पर लोग कम चले थे, और मेरे इस डिसीज़न ने ये सारा अंतर मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अंतर करने का मतलब है कि मैं आज अच्छा हूँ या बुरा हूँ, सक्सेसफुल हूँ, सफल हूँ या असफल हूँ, ये मेरे उस डिसीज़न के कारण हुआ है। सो गाइज़, जब कोई भी आप लाइफ में डिसीज़न लेते हैं तो ज़रा सोच समझ कर लीजिए। और इस तरह से ये पोएम का एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के PDF आपको भेज रहा हूँ। और टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।